पुराना कुछ नहीं पूछना, पिछली क्लास में कहाँ तक बता दिया था। क्या ये सभी ऑप्शन हो गए? सबको आ गए? आप आ गए? आपने नहीं ली क्लास? कल आप आए नहीं थे, अब भी नहीं आई? अपन आई थी कल, ठीक है। तो अपन एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या रहती है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉन्ट, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं अपन फॉन्ट ब्लॉक, ठीक है। मतलब एक पूरा एरिया है, यहाँ पर फॉन्ट की कोई भी आपको चेंजेस करना है फॉन्ट में, कलर वगैरह या जो भी, वो सब इसी एरिया से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है सिलेक्ट, ठीक है। यदि आपने सिलेक्ट नहीं किया तो ये कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो किसमें, जिस जगह को अपन ने सिलेक्ट कर रखा है उस जगह में। तो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप ये इस तरह से, ठीक है। ये क्यों यूज़ किया जाएगा, आपको कोई अलग टाइप का फॉन्ट चाहिए, मतलब स्टाइलिश दिखाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे, साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना है, आपको जो भी फॉन्ट लेना है आप वो ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो वो भी यहीं से होती है। नॉर्मल जो फॉन्ट सिलेक्ट रहता है वो रहता है कैलिबरी या फिर एरियल, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर सकते हो, यानी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। यहाँ पर साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे की साइड जाएंगे, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई है साइज बढ़ जाएगी, देखिए बढ़ रही है। कम करना है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 या कुछ फॉन्ट साइज नहीं है, और है भी तो आप यहाँ पर नहीं जाना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करिए, ये सिलेक्ट हो गया। 10 की जगह हमें करना है इसकी साइज 20 कर लिख के एंटर कर दीजिए, बढ़ गई साइज। इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये वाले जो तो ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज यानी कम करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, ठीक है। अब आप यहाँ पर दिख रहा है 72 है, इससे ज़्यादा अपन को अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो, जैसे हमें 100 चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 100 और एंटर कर दीजिए, तो फॉन्ट की साइज कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। अब हमें कम करना है तो आप इससे कर सकते हो, डिक्रीज फॉन्ट साइज, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन, शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है। इस तरह से हम इसकी साइज कम कर सकते हैं। बढ़ाना है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, इसकी शॉर्टकट की है। तो हम देखिए जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं यहाँ पर भी संख्या बदल रही है, और आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट लिख कर भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11, जो हर एक डॉक्यूमेंट में जब भी आप कुछ भी लिखते हैं नॉर्मल साइज 11 यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो अगला है ये होता है चेंज केस। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस पर जाएंगे, साइड में ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला होता है सेंटेंस केस, इस पर क्लिक किया, कोई अपन को इफेक्ट समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पहले से ही सिलेक्ट है। सेंटेंस केस का मतलब है फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो अपन हमेशा ही करते हैं, जो अपना डॉक्यूमेंट आप लिखते हो तो भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, बाकी सभी स्मॉल रहते हैं उसके पीछे के, और जहाँ पर आप डॉट लगाते हो उसके बाद का पहला लेटर कैपिटल रहता है, बाकी सभी स्मॉल रहते हैं, तो इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। अब इसके बाद इसमें अगला है लोअर केस। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सभी जितने भी कैपिटल थे वो सभी स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, गलत है। आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इसको लोअर केस पर क्लिक किया, यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन आने लगी इन सभी में, तो इसका मतलब ये रहता है जहाँ पर भी MS वर्ड के अंदर ब्लू कलर की लाइन आती है उसका मतलब रहता है कि आपने स्पेलिंग तो सही लिखी है लेकिन वर्ड सही से नहीं लिखा उसमें, या तो स्मॉल कैपिटल की मिस्टेक की है, या फिर स्पेस नहीं दिया, या कुछ और मिस्टेक की है, तो इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमें नॉर्मल करना है तो देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल होगा, अब नहीं आ रही ब्लू कलर की लाइन,
ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद लोअर केस से आ गया समझ में, सभी जितने भी वर्ड कैपिटल होंगे वो सभी स्मॉल हो जाएंगे। इसके बाद है अपर केस, इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी वर्ड आपने स्मॉल थे वो सभी कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, और हम इसको यहाँ से लोअर केस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कैपिटल ईच वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर सभी वर्ड्स का जहाँ जहाँ आपने स्पेस दिया है सभी कैपिटल हो जाएंगे, पहला पहला। ठीक है, वैसे क्या होता है पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि पूरे ही वर्ड जहाँ पर भी आपने स्पेस दिया है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद अगला है इसमें टॉगल केस, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए सभी के नीचे रेड लाइन आ गई। रेड लाइन का मतलब क्या होता है, आप ये गलत लिख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि फर्स्ट लेटर स्मॉल हो बाकी सभी कैपिटल, तो ये गलत है। तो आप अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये इस तरह से होगा, देखिए फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी सभी कैपिटल। हम यहाँ पर जा रहे हैं सेंटेंस केस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। अब अपन को ये चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई हेडिंग देना चाहते हो, मान लीजिए ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, इसको हम कैपिटल दिखाना चाहते हैं, हेडिंग तो अपन लिख सकते हैं कैपिटल में, तो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपर केस पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा सभी, तब आप यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, इस तरह से आ गया समझ में। अब इसके बाद अगला यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये शायद हम पहले पढ़ा चुके थे, फिर भी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, सिलेक्ट करेंगे, जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे उसी में अप्लाई होगा। ठीक है, बोल्ड से मोटे हो जाते हैं, इटैलिक से तिरछे हो जाते हैं, अंडरलाइन से वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन हो जाती है, और साइड में ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो और अंडरलाइन के ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप जो भी अंडरलाइन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद अंडरलाइन कलर, यहाँ से आप अंडरलाइन का कोई सा भी कलर ले सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन जो भी ली है। इसके बाद मोर अंडरलाइन पर जाएंगे तो यहाँ से वही, यहाँ पर देखेंगे ऑल टेक्स्ट, फॉन्ट कलर है, यहाँ से नहीं, अंडरलाइन स्टाइल, यहाँ पे जाएंगे आप अंडरलाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर, यहाँ से आप अंडरलाइन की कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे बता रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है बर्ड्स को कटे हुए दिखाने के लिए, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो बर्ड्स कैसे आएंगे कटे हुए, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रॉग, इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अब जैसे कि अपन ने यहाँ पर कोई चीज़ अप्लाई कर रखी है, उसको हटाना है तो क्या करेंगे सिलेक्ट, और इटैलिक नहीं चाहिए हमें, देखो यहाँ पर क्लिक रहेगा तो कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा हटाना है तो सिलेक्ट करो और हटा दो, क्लिक कर दो तो हट जाती है वो चीज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्या है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इसका यूज क्या किया जाता है, साइंस और मैथ के फॉर्मूले लिखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप पेपर टाइप कर रहे हो, पेपर में हमें, या फिर कोई बुक टाइप कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर की जगह पर लिखा आ रहा है A2, तो हमें स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या करेंगे पहले ए लिखेंगे, और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें आपको एक्स बना हुआ दिख रहा है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो अपन को ऐसा ही लिखना है इसको, इसलिए अपन इस पर क्लिक करेंगे और अपन यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आप यहाँ पर कुछ लिखोगे तो ऊपर ही आएगा। अब हमें यहाँ इसको ऊपर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे पहले इस पे से क्लिक हटाएंगे, फिर हम लिखेंगे लगाएंगे यहाँ पर प्लस या इंटू या जो भी लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद हमें बी लिखना है तो हम बी लिखेंगे। अब हमें फिर स्क्वायर चढ़ाना है तो क्या करेंगे, फिर से उसी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, सुपर यानी ऊपर, सब यानी नीचे, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, इनकी शॉर्टकट की भी दी हुई है, कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरह से हमें साइंस के फॉर्मूले लिखने हैं, साइंस के फॉर्मूलों में क्या आता है नीचे आता है, तो हम क्या लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं CO2, तो अभी देखिए आप ऊपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला सिलेक्ट है, हमने हटाया नहीं था, इसे हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं CO,
अब इसके बाद कौन सा यूज करेंगे हम, सबस्क्रिप्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब आपको जैसे इसमें ही कोई और फॉर्मूला ऐड करना है तो अब देखिए हम और कुछ आगे लिखना चाहते हैं, नीचे आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पे से क्लिक हटा दोगे और अब आप कुछ भी लिखना चाहते हो लिखोगे, फिर क्लिक करोगे और फिर लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद ये सभी क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब इसके बाद ये बचे 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शंस का क्या यूज है, साइड में क्लिक करेंगे, इससे क्या होता है कि आपके पास कोई बनी बनाई स्टाइल आ जाती है। जैसे कि अभी हमने एडिटिंग की, इसको सिलेक्ट किया, पहले बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और थोड़ी साइज बड़ा किया। यहाँ पर क्या रहता है, ये पहले से एडिटेड वर्ड्स रहते हैं, तो यहाँ से आप कोई हेडिंग वगैरह के लिए अपन यूज करते हैं, क्लिक करेंगे, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर भी वगैरह सब चेंज यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद नीचे ये वाले ऑप्शन भी बता दिए थे कल। ठीक है, तो अब ये किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं आउटलाइन। आउटलाइन यानी क्या होता है, बाहरी जो लाइन होती है उसे आउटलाइन बोलते हैं। अब आउटलाइन का कलर वगैरह चेंज करना है, हम इसको थोड़ा सा और आगे खिसका देते हैं ताकि आपको प्रीव्यू दिखे इसका। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे वही उसी पर अप्लाई होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरह से अब हम आउटलाइन पर जा रहे हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना है, ये किसका कलर हो रहा है, उसके बाहर जो लाइन होगी उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप करना चाहो, जो भी कलर लेना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर दो, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा नीचे साइड जा रहे हैं हम, मोर आउटलाइन कलर, यहाँ से आप और कलर ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ऑप्शन है वेट, वेट से आप आउटलाइन को मोटी या पतली कर सकते हैं। आउटलाइन आपको कितनी मोटी चाहिए, तो यहाँ से आप देखिए हम ज़्यादा मोटी कर रहे हैं तो वो एक के ऊपर एक आ रहा है, लेकिन आउटलाइन मोटी हो रही है। तो इस तरह से आप आउटलाइन मोटी पतली कर सकते हैं। डैशेस, डैशेस वाली आउटलाइन चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल आउटलाइन आ रही है। इस पर आप जाओगे तो यहाँ से डैशेस वाले आपके जो बर्ड्स हैं उसके अंदर डैशेस वाली आउटलाइन हो जाएंगी। ठीक है, अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप नो आउटलाइन कर दो। देखो ग्रीन कलर आ रहा था, नहीं आ रहा, इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद शैडो, शैडो यानी होता है परछाई। बर्ड्स में आपको थोड़ी सी शैडो चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, हल्की सी शैडो यानी परछाई टाइप की आने लगती है। जैसे अपन को यहाँ पर ये बता रहा है इस तरह से। नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नो शैडो, इस पर जाकर क्लिक कर दो तो हट जाती है। इसके बाद शैडो ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो और ऑप्शन खुल जाएंगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी शैडो की तरह ही होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन और शैडो में क्या अंतर होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है जो अपना पानी, अपन पानी में देखते हैं, पानी में जो अपना प्रतिबिंब बनता है उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। शैडो जो धरती पर अपनी परछाई बनती है उसे शैडो बोलते हैं। तो यहाँ से आप शैडो ले सकते हो, रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। देखिए नीचे आ रहा है रिफ्लेक्शन, इस तरह से। अब इसके बाद अगला है ग्लो, तो आपको ये जैसा यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ से आप ग्लो ले सकते हैं। ठीक है, मोर ग्लो, कलर पर जाएंगे तो यहाँ से आप और कलर ले सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना है। इसके अलावा नंबर स्टाइल, ये वाले ऑप्शन इसमें अप्लाई नहीं होते, तो आप इतना ही यूज करके देखें। ठीक है, अगला समझ में। अब इसके बाद अगला है हाइलाइटर और इसके बाद अगला है फॉन्ट कलर। इससे पहले अपन ये वाला जो है इसको देखते हैं। ये रह गया क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर किसी भी एक वर्ड पर, हम एक वर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस पर गए, क्लियर और फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया तो कैसा हो गया, हमारा वर्ड नॉर्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी कोई भी फॉर्मेटिंग करी है, कुछ भी करी है, वो सब हमें क्लियर करना है, हटाना है। लिखा तो सब वही रहेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह कुछ भी अपन ने किया है वो सभी यहाँ से हट जाएगा। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया, तो कहीं पर भी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी। देखिए इस पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर बोल्ड इटैलिक किया था हमने, अगर होता तो यहाँ दिखता। ठीक है, इस तरह से अपन फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप बर्ड्स में कलर कर सकते हैं, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं बर्ड्स को। ठीक है, सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे
और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहें वो आप बर्ड्स में कलर दे सकते हैं। नीचे स्टैंडर्ड कलर्स लिखा हुआ है, ये कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट कलर जो हमने हाल ही में चुना था। इसके बाद अगला है मोर कलर, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से और कलर ले सकते हैं, कलर बना सकते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर ब्लैक ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कोई सा भी कलर क्लिक कर रहे हैं ब्लैक क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन पे हमने क्लिक करके रखा है तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, जब हम यहाँ ब्लू पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, और जब हम यहाँ पर रेड पर क्लिक कर रहे हैं तो रेड आ रहा है। तो ये जो नीचे आपको ये स्लाइडर दिया हुआ है, ये स्लाइडर को अपन को खिसकाना है। अभी स्लाइडर कहाँ है? ब्लैक पे, इसलिए ब्लैक आ रहा है। अपन इसको ऊपर की साइड खिसकाएंगे, देखो कलर आ गया। ठीक है, अब आपको कौन सा कलर चाहिए, जो भी आपको, आप एक ही कलर कई टाइप के होते हैं, कोई सा लाइट होता है कोई सा डार्क होता है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपको ब्लू कलर लाइट चाहिए तो आप इसको ऊपर की साइड खिसकाओ, लाइट हो रहा है, पहले डार्क था अब लाइट हो गया। इसी तरह से अगर हम नीचे की साइड लेकर आएंगे तो कैसा होगा? डार्क होगा। ऊपर की साइड लेकर जाएंगे तो लाइट होगा। इसके अलावा जब हम बहुत ऊपर लेकर जाएंगे तो एकदम वाइट हो जाएगा। अब आप कोई सा भी कलर चूज करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे ले आओगे तो भी ब्लैक ब्लैक ही आएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? नॉर्मल। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे हमने पूरा नीचे कर दिया तो क्या आ रहा है? 0 0 0, और पूरा ऊपर कर दिया तो क्या आ रहा है? 250 250 250 तीनों में। ये RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीन कलर को मिलाकर कंप्यूटर के अंदर कलर बनते हैं। आपने सुना होगा कि दो कलर तीन कलर को मिलाकर कोई और कलर बनता है, तो यहाँ पर यही होता है। अपन इसको नीचे की साइड खिसका रहे हैं। ठीक है, ये कलर कैसे बना है? रेड कलर इतनी मात्रा में, ग्रीन कलर इतनी मात्रा में और ब्लू कलर इतनी मात्रा में मिलाया गया है, तब जाकर ये कलर बना है। ठीक है, अब हम यहाँ से ओके कर देते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड पर क्लिक रखोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, कस्टम पर जाओगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब आपको जिस पे भी जाना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ओके कर देंगे। आ गया इतना समझ में? अब इसके बाद नीचे है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 कितने भी कलर हो सकते हैं। अगर ग्रेडियंट लेना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हमारा कलर कौन सा सिलेक्ट है, हमने ये कलर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन आ रहे। अगर हम कलर चेंज करते हैं, अब देखेंगे अब रेड आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको लाइट वेरिएंट्स, नो ग्रेडियंट कर दोगे तो कुछ नहीं आएगा। लाइट वेरिएंट्स, डार्क वेरिएंट्स, इसमें क्या आ रहा है? रेड आ रहा है वाइट के साथ, और इसमें रेड आ रहा है ब्लैक के साथ। अब जैसे कि हम रेड वाइट के साथ कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कोई सा बर्ड लाइट है कोई सा डार्क है। ठीक है, और यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। मोर ग्रेडियंट पर जाएंगे तो आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कलर भी ले सकते हैं। जैसे आपको सतरंगी बनाना है एक बर्ड को तो आप वो बना सकते हैं। मोर पर आप जाकर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये ऑप्शन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब इसके बाद, और ये ग्रेडियंट कैसे आते हैं? जो कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट करके रखा है, जैसे हमने अब ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीन से रिलेटेड आ जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ इस पर अप्लाई कर दी, नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? हटाना है हमें ग्रेडियंट, तो इस पर जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पर जाएंगे और यहाँ से जाकर नो ग्रेडियंट कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। या फिर आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा? जितनी भी फॉर्मेटिंग हमारे इसमें डॉक्यूमेंट में है वो पूरी हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब इसके बाद ये वाला जो ए और बी लिखा हुआ है, नीचे आपको येलो कलर दिख रहा है, ये होता है टेक्स्ट हाइलाइटर, टेक्स्ट को हाईलाइट करने की। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है बुक में, तो आप उसको किसी कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो इसी तरह से ये है, यहाँ पर आप क्या करते हो? मान लीजिए हमें ये लाइन हाईलाइट करनी है, तो या तो आप पहले से ही सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके जिस भी कलर से आपको हाईलाइट करनी है उस कलर पर जाकर क्लिक कर दो। ठीक है, मान लीजिए हमें येलो कलर से हाईलाइट करनी है, या फिर सिलेक्ट नहीं करना तो आप डायरेक्ट पहले सिलेक्ट करो। मान लीजिए हमें ये वाला कलर चाहिए, ब्राइट कलर पर क्लिक किया, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, एक पेंसिल ये आ जाता है हाईलाइटर, इसे बोलते हैं हाईलाइटर। अब आपको कितनी जगह हाईलाइट करनी है हम इस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। अभी देखिए और भी आ रही है, अब अपन को हाईलाइट नहीं करना, लेकिन आप कहीं क्लिक करोगे
तो ये हाईलाइटर का ऑप्शन आ रहा है, हमें नहीं चाहिए तो इस पे से क्लिक हटा दो, अब हाईलाइटर हट गया। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको अभी फॉर्मेटिंग क्लियर करना बताया था, जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट बड़ा छोटा कर लिया, बोल्ड इटैलिक कर लिया या फिर कुछ भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला, कंट्रोल ए करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया और हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो पूरी हट जाएगी, लेकिन इसमें से हाईलाइटर वाला जो कलर आपने दिया है वो नहीं हटता, फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर हाईलाइटर के द्वारा आपने कोई कलर दिया हुआ है तो वो नहीं हटेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हटाना है, तो दो तरीके से आप हटा सकते हो, सिलेक्ट करो उसको, यहाँ पे जाओ और नो कलर पर जाकर क्लिक कर दो, हट जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे जाओ, नो कलर पर क्लिक करो, हाईलाइटर आ गया, अब आपको कहाँ कहाँ से हटाना है उस जगह पर जाकर क्लिक सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो इन दो तरीके से हटा सकते हैं। आ गया, नॉर्मली तो आप इतना ही करना कि आप उस जगह को सिलेक्ट करो जिस जगह पर से आपको हाईलाइटर हटाना है, उतनी जगह सिलेक्ट, मतलब उल्टा कर दिया अभी हमने। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हाईलाइटर हाईलाइट करना है या हाईलाइट हटाना है, तो पहले आप उस जगह को सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे जाओ और इस पर जाकर नो कलर पर क्लिक कर दो। ठीक है, आ गया समझ में, इतने में कुछ डाउट है? नहीं है। अब इसके बाद अगला है पैराग्राफ ब्लॉक। ठीक है, करके देखना आप, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अगर कोई डाउट होता है तो पहले आप उसको क्लियर करो फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, इसके बाद अगला है पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स का क्या काम होता है, पहला जो ऑप्शन है वो बुलेट्स का है, उसके बाद है नंबरिंग। ठीक है, तो बुलेट्स क्या होते हैं, आप यहाँ पर साइड में क्लिक करो, देखो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, मतलब इसके अंदर कुछ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, ये तो क्या है, पिक्चर इसलिए आ रही है क्योंकि पहले अपन ने कभी पिक्चर का यूज किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा ये इस तरह से बुलेट्स रहते हैं आपकी बुक में, अगर कोई लाइन रहती है 1 2 3 उसको दर्शाने के लिए कुछ डॉट या फिर कुछ इस तरह के जो रहते हैं, इन्हें बोला जाता है बुलेट्स। ठीक है, अभी ये पहले ही उस पैराग्राफ में क्यों आ रहा है, बाकी सब में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पहले पैराग्राफ पर क्लिक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा इस वाले पर क्लिक है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब कौन से पे आ रहा है, जिसपे हमारा क्लिक है। ठीक है, इस तरह से अब हमें क्या चाहिए, पूरे ही डॉक्यूमेंट में लगाने हैं बुलेट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डॉक्यूमेंट है पूरे में लगाने हैं, तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको कौन सा बुलेट्स लगाना है आप उस पर जाकर क्लिक कर दो। ठीक है, इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसे क्यों आ रहे हैं कि किसी लाइन में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, किसी में आ रहा है, किसी में, क्योंकि एक पैराग्राफ में आता है। पैराग्राफ क्या होते हैं, जैसे हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लास्ट में एंटर करोगे तो भी आएगा, हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, हमारी जैसे ही ये लाइन एंड होगी दूसरी लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये अभी इसमें बुलेट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एंटर नहीं किया। पैराग्राफ कहाँ से होता है, हमने लिखना स्टार्ट किया, जहाँ भले ही लाइन चेंज हो गई लेकिन हमने एंटर की को नहीं दबाया, आप जैसे ही एंटर की दबाओगे ये बुलेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक पैराग्राफ क्या होता है, आपने लिखना स्टार्ट किया लेकिन एंटर की को नहीं दबाया, भले ही 3 4 5 8 10 जितनी भी लाइन हो जाए, ठीक है, और जैसे आप एंटर दबाओगे ये बुलेट्स आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो, एंटर करेंगे, जब तक आप एंटर करते जाओगे लिखते जाओगे आते जाएंगे, लेकिन हमें अब नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हमें नहीं चाहिए तो हम एंटर दबाएंगे, नहीं चाहिए हमें तो एक बार और एंटर दबा दो तो अब ये हट जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 2 बार गलती से एंटर दबा दिया तो क्या करोगे, आप बैक करो, बैक स्पेस की से बैक दबाओ और यहाँ पर लास्ट में आ गए, अब आप एंटर दबाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आए समझ में, एक बार और बता दें, देखिए, या तो अगर अपन कंट्रोल ए करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी बुलेट्स आ जाएगा, लेकिन अपन को हेडिंग में नहीं चाहिए, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पे जाएंगे और बुलेट्स आपको जो भी लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब हम कल और ऑप्शन बताएंगे, इसमें और भी ऑप्शन है। किसका फोन बज रहा है,
साइलेंट कर लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी आपको बुलेट चाहिए। और कब ये तब तक आती जाएंगी जब तक आप एंटर करते जाओगे और लिखते जाओगे। अगर आपको नहीं चाहिए आगे तो आप क्या करो, एक बार एंटर दिया, अगर कुछ लिखोगे तो आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं है, मतलब बुलेट्स नहीं चाहिए, तो आप एक बार और एंटर दबा दो बिना कुछ लिखे। ठीक है, ये तो क्या हो गया, पहले से लिखा हुआ पैराग्राफ है उसको आपको ले रहे हो, उसमें आप ले रहे हो। हमें यहाँ से ठीक है, हमें यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से हमें बुलेट्स चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया है, इसके नीचे से हमें बुलेट्स चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे, कोई सा भी एक बुलेट ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर, इस तरह से। ठीक है, एंटर करते जाएंगे, आते जाएंगे, एक बार और एंटर कर देंगे तो हट जाएंगे। आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो अभी आप बुलेट्स तक करिए। इसके बाद हम आपको इसमें भी और ऑप्शन है कि आप पिक्चर कैसे ले सकते हैं बुलेट्स में, और उसका लेवल कैसे चेंज करते हैं, ये आगे के ऑप्शन अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट हम प्रेजेंट लगा दें, फिर आप चले जाना। शीतल। शीतल लोधी, शेफी खान, भारती खंगार, प्रियंका कुशवाहा, चंचल कुशवाहा, पीयूष। आप अगली क्लास नहीं लेंगे? दोनों में सेम चल रहा है, अगर आपको एक बार और पढ़ना है तो ले सकते हो। अरे